ओम योग रहा हूँ। हाँ नहीं। तो दयाराम जी, आपने उस दिन एक बात पूछी थी और आत्मा को लेकर के अपनी चर्चा चली थी, ईश्वर को लेकर के चर्चा चली थी। मैं एक बात उस दिन बताना चाह रहा था गाड़ी में चलाते समय, लेकिन वो क्या है, वो बात को बताने के लिए मैंने कोई भूमिका बनाई थी। भूमिका बनाते बनाते फिर वो बात जो है ना वो निकल गई। हाँ, क्या है, आत्मा शब्द सब शास्त्रों में केवल एक ही रूप में प्रयोग हुआ है ना। उस दिन भी अपने चर्चा करी थी, चाहे वैशेषिक में देखो, आत्मा केवल जो ना 9 द्रव्य गिनाए है ना, जो 9 द्रव्य में आत्मा को गिना है। आत्मा अलग और परमात्मा अलग ऐसा नहीं गिना गया है। हाँ, हो रही है। आत्मा अलग हो परमात्मा अलग हो ऐसा नहीं है गिनती वहां पर। मतलब चेतन तत्व एक ही रूप में गिना गया है ना। वहां पर जो कहा है, प्रचिन व्यापस तेजो वायु आकाशम दिक काल मन दिक काल आत्मा दिक काल मन आत्मा इति 9 द्रव्याणि है ना। 9 द्रव्य हैं, 9 द्रव्य में आत्मा एक गिना गया है ना। इसी प्रकार से न्याय दर्शन में हम देखें तो 12 प्रमेय गिनाए गए हैं। आत्मा शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रेत्यभाव फल दुख परगास्तु प्रमेयम। तो ये जो ना मतलब 12 पदार्थ जो ना 12 तत्व हैं जो प्रमेय हैं, जानने योग्य हैं, तो उसमें भी केवल एक आत्मा को माना गया है। वहां पर भी आत्मा को अलग और परमात्मा को अलग ऐसा नहीं माना गया है ना। है ना। फिर अपन सांख्य में ले तो सांख्य में भी जो है ना मतलब जो 24 तत्व है ना, 23 तत्व पहले गिना दिए। कुछ लोग उसको 24 मान लेते हैं, तो 24 मतलब है ना, बुद्धि को और चित्त को अलग अलग मान ले तो 24 हो जाएंगे, बुद्धि और चित्त को अलग अलग नहीं मानेंगे तो 23 हो जाएंगे। तो उसके बाद में जो अलग एक तत्व अलग है वो पुरुष इनसे अलग है। वहां पर भी चेतन एक माना है ना। तो अपन एक बोल देते हैं, ये तो जो ना अपन एक समझाने के लिए उसके लिए बोल देते हैं। दर्शनकार जो ना मतलब चेतन तत्व को अविशिष्ट मानता है, विशेषण से अपरामृष्ट मानता है ना, कि वो उसमें कोई विशेषण नहीं लग सकता है। विशेषण से अपरामृष्ट, यदि एक लगा दिया हमने तो वो विशेषण लगा दिया। हाँ, इसमें एक समस्या है कि आप विशेषण से अपरामृष्ट कहकर भी और विशेषण रहित कहकर भी फिर जो स्वरूप गुण जो बताए जाते हैं सच्चिदानंद, हाँ, ये समझ में नहीं आया कि वो गुण बता भी रहे हैं और आप ध्यान दो है ना। जब भी है ना मतलब जो उसका जब शुद्ध रूप बताएंगे तो विशेषण से अपरामृष्ट बताएंगे और अप्रमेय बताएंगे। अप्रमेय बताएंगे, अनिर्वचनीय बताएंगे, अव्यपदेशी बताएंगे है ना। अव्यपदेशी बताएंगे मतलब उसको बताया नहीं जा सकता ऐसा बताएंगे। फिर बताते भी हैं, वो जो बताते हैं ना वो केवल और केवल जो उसमें जो उसके धर्म नहीं है, अतः धर्म की निवृत्ति को मतलब जो उसके धर्म नहीं है उसकी निवृत्ति कराते हैं बस केवल। जो अतः धर्म की निवृत्ति मात्र जो है ना वो ही कराया जाता है ना। जो है ना न्यू नीने की जो है ना उसमें मतलब उसके धर्मों के बारे में बता रहे हूँ, उसके विशेषण, क्योंकि विशेषण तो वो होंगे जो उसका वाचक भी हो। आप देखना कभी भी बात जो चलेगी ना ईश्वर तत्व की, जब भी चर्चा चलेगी वो केवल और केवल उसकी उपाधियों की चर्चा चलेगी। उपाधियों की चर्चा चलेगी क्योंकि उपाधि उसकी वाचक नहीं होती है। अनंत है, अनंत उसका विशेषण है या उपाधि है? अनंत तो विशेष है नहीं। हाँ, यही गुण है, अनंत विशेषण नहीं है उसका, उपाधि है। क्योंकि अनंत शब्द अंत के द्वारा समझा जाता है।
हाँ, अनंत उपाधि है। आत्मा का विशेषण कोई हो ही नहीं सकता है। तो पर महाराज जी, पर मैं वही निवेदन करूंगा कि सच्चिदानंद कहते नहीं उसके स्वरूप एक तो जो है वो दो प्रकार से बताते हैं, दो प्रकार के होते हैं गुण। एक तो स्वरूपवाचक और एक तटस्थ, या ऐसा कुछ नाम लेकर मुझे शब्द याद नहीं आ रहा। देखो क्या है, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण है ना। मैं एक बात बता रहा हूँ, एक है उपाधि और एक है विशेषण। उपाधि वो होती है जो उसमें नहीं होती, जैसे आत्मा के बारे में जो बताया ना कि नेति नेति, ये उसमें नहीं, ये उसमें नहीं, ये सब उपाधियां हैं। अनंत मतलब उसमें अंतता नहीं है। शुद्ध मतलब उसमें मल नहीं है। अपरिणामी मतलब उसमें परिणाम नहीं है ना। अप्रतिसंक्रमा मतलब उसमें प्रतिसंक्रमण नहीं है। निष्क्रिया मतलब उसमें क्रिया नहीं है, तो ये सब नेति नेति के द्वारा है। विशेषण तो जब होगा जब दो आमने सामने होंगे, दोनों के साक्षात्कार हो जाएगा, जब उसका विशेषण। हाँ, विशेषण तो जो है ना, दो, ये बात बिल्कुल बढ़िया कही। विशेषण जो होता है भेदक होता है, उसका किसका भेद करें? वो चीज ही ऐसी है कि इसका भेद किससे करें। पर है ना, जो ना, तो ये सब जो व्याख्याएं हैं वो केवल उसके धर्म की निवृत्ति के लिए ही है बस। उसमें ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। अतः धर्म निवृत्ति के लिए उसकी व्याख्याएं हैं। अतः धर्म निवृत्ति ही उसके जो ना, उसका जो ना स्वरूप द्योतन के लिए बताया जाता है। उसका स्वयं का जो रूप है ना, वो तो अनिर्वचनीय है, वो अव्यपदेश्य है, अव्यवहार्यम, अव्यपदेश्यम, अनिर्वचनीयम, है ना, अग्राह्यम, है ना, अदृष्टम। मतलब वो बस ये अपन बोल सकते हैं। और है बोलने से उसको यूं थोड़ी समझ में आता है कि मतलब वो कुछ, मतलब जो है ना, क्या है, तो अपन ना, और कुछ बचा ही नहीं, तो अपन क्या बोले, तो अपन ने है बोल दिया। तभी हाँ, इसलिए सत्य तो ना, ये सत्य तो अपनी मजबूरी है अपन बोलना भी है कि वो है, बस सत्य मतलब वो है। तो हाँ जी, तुम्हारा भी फिर जो जितना निर्मल जिसकी उपाधि होगी वो उतना ही तगड़ा होगा। हाँ, जितना निर्मल होता जाए, मतलब उपाधि जो है ना, उपाधि हटती चली जाएंगी, हटती चली जाएंगी, हटती चली जाएंगी, वो सबसे ज्यादा ताकतवर, पावरफुल रहेगा। हाँ, जिसकी उपाधि जितनी निर्मल रहेगी। हाँ, मतलब जो हमारे लोग के जो 7 बार जो बचा था उसमें मतलब 12 बार नेति नेति कह के फिर ये कहा कि एक आत्म प्रत्यय सारम और तम मत्वैतम 3-4 विशेषण भी दिए हैं। हाँ, प्रत्यय सारम। हाँ, तो एकात्म प्रत्यय सारा मतलब सब जगह एक जैसी अनुभूति उसकी, यूं नहीं मतलब है ना कोई, है ना, क्योंकि एक जैसी अनुभूति मतलब जो ना अलग अलग हो तो विशेषित हो जाएगा फिर तो, है ना। और शांतम, शांतम से भी आप क्या समझते हैं? शांतम क्रिया रहित, है ना, मल रहित, है ना, अशांतता रहित, है ना, टेंशन रहित, चिंता रहित, कुछ भी आप रहे, मतलब शांत शब्द से मतलब जो ना वो समझना। हाँ, और है ना, शिव रूप से क्या मानेंगे? जितने भी अकल्याण हैं वो अकल्याण उसमें नहीं है, है ना। आप जो भी समझेंगे ना वो समझेंगे, है ना, नेति नेति के द्वारा ही। महाराज उस दिन जो चर्चा चल रही थी वो आत्मा का स्वरूप तो मैंने निवेदन किया था कि आत्म स्वरूप तो आपके आशीर्वाद से और गुरु जी के दया से समझ में आ रहा है, परंतु ये ईश्वर तत्व को फिर ये समझ नहीं आता, ईश्वर तत्व को फिर कहाँ रखे हैं? जैसे आप लोगों ने कहा तो था थोड़ा सा, लेकिन वो समझ नहीं। ईश्वर तत्व जब आत्म स्वरूप का चिंतन ही है। देखो, मैं बात अब जो ना पूरी बोल, उस दिन अपन इसलिए भटक गए थे कि ईश्वर तत्व अपन कहाँ, क्योंकि मैं बताना तो चाह रहा था जो दूसरा ना, वो इसी प्रश्न विधान से अपन भटके थे। और फिर अपन इस विषय पे चल पड़े थे कि ईश्वर कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। और फिर मैंने जो ना, मैंने कहा था, मैंने देखो, मैं
टिप्पणी थोड़ी सी वो कठोर, हाँ नियम जो है वो जहाँ रखते हैं वहाँ रख। हाँ, तो ये बड़ी कठोर टिप्पणी थी वैसे ये, है ना, इतनी जो ना, और जो साधक 2-4 दिन से जुड़े हुए हों उनके लिए तो बड़ी, है ना, बड़ी कठोर हो जाएगी कि यार तो जो ना, हमने जहाँ आसन प्राणायाम रखा वहाँ ईश्वर को रख दिया इन्होंने। महाराज जी आदम, हाँ, पर मैं अपन पहले उसको चर्चा कर लेते हैं। व्यवहारिक जगत में तो साधन कमाने चाहती है। ये अब में जो ना, चेक करके बोलेंगे, मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगा। समस्या क्या है कि जब पंचकोशादि के माध्यम से जब हम अपने आत्मस्वरूप का जब ध्यान करते हैं, साक्ष्य रूप में अपना ध्यान करते हैं, तो वहाँ ईश्वर के स्थान है नहीं। अब मैं देखो ईश्वर के लिए मैं वो बताता हूँ। देखो ईश्वर के स्वरूप के बारे में जो ना, पहले हम ये समझ गए, देखो आत्म तत्व तो एक है ना, बस वो एक है, क्या है वो आत्म तत्व है ना, एक भी बोलना उसके लिए मतलब वो है। अब आत्म तत्व जो है, तो आत्म तत्व कि अब जो है ना रिफ्लेक्शन है, उसकी जो प्रतिसंवेदना है, जो चित्त में जो ना, चित्त का प्रतिसंवेदी आत्म तत्व, तो चित्त में जो है ना रिफ्लेक्शन है, तो जितने चित्त हैं उतने रिफ्लेक्शन होंगे। और वो जो चित्त है जितना बड़ा होगा उतना बड़ा रिफ्लेक्शन होगा। चित्त गोल है तो रिफ्लेक्शन गोल होगा, चित्त चपटा है तो चपटा जैसा हो जाएगा। मतलब वो उसका जो आकार है वैसा आकार का होगा, क्योंकि जो चित्त है ये सब है ना एक सीमा में है, सब परिणामी है, बदलने वाले हैं, इसलिए जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन बदलता रहेगा, इसलिए ये बदलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए उन रिफ्लेक्शनों में हमें ऐसा लगता है कि ये परिणामी हो गया आत्मा, जबकि वो आत्मा का शुद्ध रूप नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड रूप है। रिफ्लेक्टेड रूप जो है वो बदला हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है वो परिणामी है। वो परिणामी होने के कारण से रिफ्लेक्टेड रूप भी हमें परिणामी दिखाई देता है। जो रिफ्लेक्टेड रूप है वो छोटा है, इसलिए हमें जो रिफ्लेक्शन जिसमें हो रहा है वो रूप छोटा है, वो अणुमात्र है या जो भी एक परिमाण मात्र है, तो इसलिए हमें जो रिफ्लेक्टेड रूप है वो भी छोटा दिखाई देता है, वो भी अणुमात्र दिखाई देता है या परमाणु रूप दिखाई देता है या एक देशी दिखाई देता है। जो एक देशी है या ना जो है ना अल्पदेशी है या अल्प ज्ञानी है, अल्प सामर्थ्य वाला है, ये सारा का सारा जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके कारण से हो रहा है। ये बात समझ में आई है ना? ये बात हम समझ लें। अब एक बात और थोड़ी सी कल्पना करो कि जैसे हमने रिफ्लेक्शन देखा शीशे में, तो शीशे की जो ना जो फ्रेम है उस फ्रेम के कारण से शीशा सीमित है। शीशा सीमित होने के कारण से उस फ्रेम तक जो जाती हमें दिखाई दे जाएगा भैया इसकी सीमा आ गई। तो शीशे की सीमा के साथ साथ रिफ्लेक्शन की भी सीमा आ जाएगी भैया, रिफ्लेक्शन की भी यहाँ तक सीमा आ गई। लेकिन एक कल्पना करो कि शीशा ही अनंत हो जाए, शीशा अनंत हो जाए, एक बात। दूसरा, शीशा अपरिणामी हो जाए, दूसरी बात। तीसरा, जो शीशा है उस शीशे में कोई अपना रूप जो है, मतलब वो अपने गुण को उस रिफ्लेक्शन में मिला दे, ऐसा उसमें संभावना ही खत्म। उसमें मतलब जैसे हमें शीशे में दिखाई देता है तो कभी मोटा दिखाई देता है, कोई सा शीशा होता है थोड़ा मोटा दिखाता है, कोई सा शीशा होता है पतला दिखाई देता है, कोई सा शीशा टेढ़ा मेढ़ा दिखाता है, कोई सा शीशा गोल दिखाता है। लेकिन शीशा ऐसा हो कि जो बिल्कुल जैसा है वैसा दिखा दे, अपना गुण मिश्रित ना करे, ऐसा शीशा हो और अनंत हो, तो वहां जो रिफ्लेक्शन होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे ये शुद्ध आत्म तत्व है।
लेकिन महाराज इसमें एक समझ, वो जो, हाँ अभी मैं बताता हूँ, वो जो शीशा है ना, वो शीशा जो है वो परम सत्व है। वो सत्व ऐसा है जो परम सत्व है, उसी को हम पुरुष विशेष कहेंगे। जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो पुरुष विशेष हो जाएगा। उसके अंदर क्रिया नहीं है, बाकी सब शीशों में क्रिया है। उसके अंदर क्लेश नहीं है, बाकी सब शीशों में क्लेश है। उसके अंदर विपाक नहीं है, बाकी सब शीशों में विपाक है। इसलिए वो जहाँ रिफ्लेक्शन होगा उनमें कर्म क्लेश कर्म विपाक आश्रय से युक्त होगा। यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्लेश कर्म विपाक आश्रय से रहित होगा। तो महाराज जो इसको सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान, हाँ, अब वो जो शीशा है, देखो वो जो शीशा है ना, उस शीशे में एक विशेषता है कि वो परम सत्व है। मतलब सत्व रजस तमस है। शीशा तो बनेगा तो सत्व रजस तमस से बनेगा। तो उसमें जो ना सत्व की जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, सत्व की सर्वोत्कृष्ट अवस्था, जिसको हम कहेंगे कि ज्ञान का ना जो ना निरतिशयता, वो शीशे में है। वो उस शीशे में ये सामर्थ्य है कि जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा तो वो रिफ्लेक्शन के कारण से उसके भीतर निरतिशय ज्ञानता आ जाएगी। तो निरतिशय ज्ञानता जो है, वो निरतिशय ज्ञानता सत्व के कारण से है। और जैसे पहले आपने कहा कि उसमें जो है उपाधि का कोई गुण नहीं आता, वो सबसे उत्कृष्टतम उपाधि है, उत्कृष्टतम नहीं। जो आत्म तत्व है ना, आत्म तत्व, मैं आत्म तत्व की बात कर रहा हूँ। ये आत्म तत्व में उपाधि नहीं है। अब बात करी थी अपने सत्व की, वो आत्म तत्व के है नहीं, और उपाधि ने अपने कोई हाँ मैं वही बता रहा हूँ। उसमें जो गुण, जो हम इनमें गुण मानते हैं, जो सामान्य शीशे हैं, जो सामान्य जीव हैं, उनमें जो गुण है, ये गुण है बदलने वाले। उसमें एक विशेष गुण है, क्योंकि क्या है, जितने भी सत्व हैं, सारे के सारे सत्व बंधे हुए हैं। अब चूंकि उसमें क्लेश कर्म विपाक आश्रय है ही नहीं, क्लेश कर्म विपाक और आश्रय उसमें है ही नहीं, तो वो बंधा नहीं रहेगा। तो उसमें एक धर्म ये आ जाएगा कि वो सदा से बंधन मुक्त है, आ जाएगा, है ना। ये धर्म तो आ ही जाएगा, ये धर्म, इसलिए वो सदा मुक्त। दूसरा, उसमें जो इनमें जो धर्म है, इनमें धर्म में गुणों में एक दूसरे से विप्रकृष्टता, एक दूसरे से अतिशयता, एक दूसरे से कम ज्यादापन इसमें दिखाई देता है। वो ऐसा है कि वो किसी से कम नहीं, किसी के बराबर नहीं, है ना, नियतिशयता। तो नियतिशयता जो धर्म है वो सदा से जो है ना, सदा से अनादिकाल से, कि उसका आदि नहीं है, तो अनादिकाल से उसमें ये धर्म है। ये धर्म उसमें इस प्रकार से आते हैं। तो हम तो सर्वशक्तिमत्ता भी जैसे ज्ञान की निरतिशयता है, ऐसे ही उसके सामर्थ्य की जो ना, उसके सामर्थ्य में भी निरतिशयता है। और उसमें सामर्थ्य क्या है? उसमें सामर्थ्य बस ये है कि उसके होने मात्र से सारे जो जितने भी जो बाकी जितने भी सत्व हैं, वो बाकी सारे के सारे सत्वों में एक व्यवस्था बनती है। बाकी जितना भी जड़ जगत है, सारे जड़ जगत में व्यवस्था बनती है उसके रहने मात्र से। यही उसकी सर्वशक्तिमत्ता है। आप उसमें सर्वशक्तिमत्ता अपने हिसाब से समझें कि जैसे हमने बादाम खाया, हमने दूध पिया, हमने कुछ शिलाजीत खाई और कुछ खाया तो जो ना थोड़ी सी ताकत आई, ऐसी ताकत उसमें, ऐसी इस प्रकार की ताकत बढ़ती उसकी ऐसी बड़ी हुई होगी, ऐसा नहीं है। उसके रहने मात्र से ये सारा का सारा जगत जो ना व्यवस्थित चलता है। उसका मतलब ये सब चलता है उसके कारण से है, उसकी उपस्थिति के कारण से। ये ही उसकी सर्वशक्तिमत्ता है। और ये जो सर्वशक्तिमत्ता है, इसका स्वरूप यदि आप लोग समझ लें, अभी तो क्या है, हम सर्वशक्तिमत्ता ऐसे समझते हैं कि वो मतलब जो है इसको घुमा रहा है, उसको नचा रहा है, उसको ये कर रहा है, उसको वो कर रहा है, वो दिमाग लगा के सब काम कर रहा है। ये सर्वशक्तिमत्ता नहीं है।
ये सर्वशक्तिमत्ता है ही नहीं। सर्वशक्तिमत्ता तो है बस ये कि वो उसके होने मात्र से ये सब चले, वो ना हो तो ये चलेगा ही नहीं। वही मानना पड़ेगा हमको कि ये सर्वशक्तिमत्ता आती जो लोग ये उसके सत्व के ही गुण है। लेकिन सत्व के गुण होने पर भी, सत्व के गुण होने पर भी बिना आत्म तत्व की उपस्थिति के, बिना आत्म तत्व के रिफ्लेक्शन के वो संभव नहीं है ना। इसलिए हमें मतलब जो ना उसको तो मानना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन को, और रिफ्लेक्शन को मानेंगे तो ही बात बनेगी। इसलिए ईश्वर रूप भी सोपाधिक रूप है, ये सब शास्त्रकार बोलते हैं। हाँ जी। और ऐसा नहीं कि वो व्यापकता का पसंद है उसमें फिर हम देखो, जो अभी मैंने सर्वशक्तिमत्ता समझाई, तो उसके होने मात्र से ये सारा जगत व्यवस्थित चलता है। तो जगत व्यवस्थित चलता है तो ये सारा का सारा जगत जो है ना ये व्याप्य है और वो व्यापक है ना। बात यहाँ जो व्यापक का संबंध पूछा अगर सदेश है तो व्यापक यहाँ ईश्वर को मान नहीं, आप ये यहाँ पर जो ना, यहाँ पर हम ईश्वर को मान रहे हैं, और आत्मा तो है ही। आत्मा में तो कोई गुण हम कैसे बना दें कि वो व्यापक है या वो करे हो ना, वो तो है ना, जो है ना, वो तो मतलब उसको अपन है कह सकते हैं, है ना। उसको हम, क्योंकि आत्मा है ना, या उसको सबको व्याप्त करे, है ना, आत्मा को इसकी जरूरत नहीं है। आत्मा उसके लिए है ही नहीं। हाँ, ईश्वर तत्व तो इसके लिए है। ये जड़ जगत जो ना, सारा जड़ जगत, ये सारा जड़ जगत जो है उसकी उपस्थिति की कारण से संचालित होता है। वो नहीं हो तो नहीं होगा। इसलिए इसको हमें व्यापक मानना पड़ेगा और उसको हमें व्यापक मानना पड़ेगा, है ना। तो ईश्वर तत्व जो है ना, मैं देखो कभी भी जब ईश्वर तत्व की बात करता हूँ तो ईश्वर तत्व को लेकर के जो आप लोग मानते हो, सभी लोग जो है ना, चाहे इसमें पौराणिक जगत वाले बैठे हुए हों, चाहे आर्य जगत वाले बैठे हुए हों, मैं उन सब की जो ईश्वर की मान्यता है, उन सब की ईश्वर की मान्यता से भी बहुत ऊपर वाला ईश्वर मानता हूँ। आप लोगों ने तो ईश्वर की महिमा को बहुत कम कर दिया। ईश्वर ये कराता है, ईश्वर ये करता है, उसका ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाने वाला आदमी जो ना, उसको जो ना ये पुराने गुण दे देता है और ये कर देता है। जैसे पौराणिक लोग करते हैं, पौराणिकों ने जो किया है इसमें से थोड़ा सा अपन ने बस इतना उसको थोड़ा सा यूँ कर दिया कि यार तुमने उसको मूर्ति में मांग रहे हो, मूर्ति बना करके। हम बिना मूर्ति बना करके मांगेंगे, पर मांगेंगे हम भी जो तुम मांग रहे हो वैसे ही मांगेंगे। बढ़िया जो ध्यान लगाएंगे तो उसको जो ना परमात्मा ये देता है, परमात्मा वो देता है। तो ये जो ना, उसको कमजोर करना है। तो एक न्यायाधीश जो ना, न्यायाधीश के बारे में यदि कोई यूँ कह दे कि वो न्यायाधीश को ना सुबह शाम जो उसका भजन करता है, उसका ध्यान लगाता है, उसकी आराधना करता है, न्यायाधीश उसके ऊपर खुश हो जाता है, उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता है, समझ लेना उसके न्यायाधीश की शक्ति को कमजोर कर दिया तुमने। उसका जो न्यायाधीशपन था, वो यदि किसी भी न्यायाधीश के बारे में यदि ये बात मैं बोल दूँ आप लोगों को भैया कि फलाने जिले का जो जज है ना, उसमें ये विशेषता है, तो आप लोगों के मन में आ जाएगा यार वो बड़ा बेकार जज है। आएगा कि नहीं आएगा? यूँ ईमानदारी से बताओ, है ना। मतलब कि हाँ, कि फलाने जिले का जो है ना कलेक्टर है, वो जो है ना उसकी जो भक्ति करते हैं या उसकी जो उपासना करते हैं, उसके लिए बड़ा नरम वो रहता है। एकदम से मन में आ रहा है वो कलेक्टर तो फिर तो बेकार है, या वो जज तो बिल्कुल बेकार है ना। तो हमने जो है ना परमात्मा को बड़ा कमजोर बना रखा था उसको जो है ना। तो मैं तो जो है उस चीज को लेकर के मैं थोड़ा सा वो हूँ कि भैया मतभेद है मेरा, लेकिन मैंने जो ईश्वर का जो स्वरूप बताया है उससे ऊपर या उसके बराबर कोई हो ही नहीं सकता। और वो मैंने क्या बताया, शास्त्र इस बात को बता रहे हैं, शास्त्र इस बात को यही बताते हैं। तो ये जो उसका जो रूप है, ये रूप
जो अनंत सामर्थ्य युक्त, जो सबका स्वामी है, जो सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी, अजर अमर नित्य, मतलब जो ना सब जो ना उसकी उपस्थिति से सृष्टि का निर्माण होता है, इसलिए वो सृष्टि करता है ना। सारा सृजन उसकी उपस्थिति से हो रहा है, बिना उसकी नहीं हो रहा है। वो है इसलिए सृजन हो रहा है, वो है इसलिए इनका पालन हो रहा है, वो है इसलिए इनका संहार हो रहा है, वो है इसके कारण से इनमें परिणाम हो रहा है। सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसकी उपस्थिति से हो रहा है। एक ऐसी शक्ति जो ना वो ईश्वर है। लेकिन बस ये बात है कि इतना सब कुछ कहने के बाद में भी मैं ये बात जरूर बोलूँगा कि वो उसका सोपाधिक रूप है, आत्म तत्व का सोपाधिक रूप है। बस ये बात बोलने में थोड़ा सा आप लोगों को लगता है नहीं, उसको जो ना एक अलग चेतन बना लो, एक चेतन ये और एक चेतन वो, दो चेतन बना लो। ये बात जो ना थोड़ी सी वो होती है, शास्त्रकार इसमें जो है ना इसमें मौन हो जाते हैं। ये देखो हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ जी जी हाँ बिल्कुल मुनि जी, ये बात सही है। पूर्ण रूप में जानकारी हो जाता है उसको, आप मान लेता है व्यक्ति। हाँ और वो आगे बहुत सारे टूटे भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं टूटे हैं, वो आगे बहुत सारे टूटे भी हैं। लेकिन जो ना बस ये जो सोपाधिक रूप ही मानना, या जो ना मतलब उस आत्म तत्व जो आत्म तत्व का जो रूप है उससे हम थोड़ा सा नीचे मान लें, ये जो चीज़ है ना ये अभी आगे नहीं टूट रहे हैं। और इसको हम क्या टूट नहीं रहे, क्या तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसको बोले यार इसको तोड़ दिया तो, और ये केवल जो औपाधिक रूप है वो जब तक थोड़ी नहीं, सोपाधिक रूप मैंने बताया ना कि आत्म तत्व जो है ना वो तो है ही। अब जो जिसमें कोई है ना बॉर्डर नहीं है, जिसमें कोई फ्रेम नहीं है, जिस शीशे की कोई फ्रेम नहीं है, जिस शीशे की कोई सीमा नहीं है, जिस शीशे में कोई ना कोई बदलाव नहीं है, और जिस शीशे में अपना गुण उसमें है ना डलता नहीं है, तो वो जो ना वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो बिल्कुल एकदम आत्मा का जैसा ही रिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल एकदम चेतन रूप, बिल्कुल चेतन रूप। इसलिए हम परमात्मा को उस रूप में, जैसे हम जीवात्मा का देखते हैं उस रूप में नहीं देख सकते परमात्मा को। जैसी उपाधियां हम जीवात्मा में हम अपने मन में कल्पना करते हैं कि वो सोपाधिक रूप है और बदलता है, ये होता है वो होता है, ये बड़ा कुत्सित रूप है, और ये बड़ा जो ना वो है परिणामी रूप है, इसमें राग भी है, इसमें द्वेष भी है, इसमें क्लेश भी है, इसमें कर्म भी है, विपाक भी है, आशय भी है, सब कुछ है। हम जैसे सोपाधिक बोलते हैं इसके साथ में तुलना करके देखते हैं यार फिर तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। वो तो बिल्कुल एकदम जो है कि उसमें उस अपना कोई धर्म उसमें घुस नहीं रहा है उसका ना, जो है ना जड़ का। और वो एक ऐसी सत्ता है जो बिल्कुल एक रस रहने वाली, बिल्कुल एक रस, सदा से वैसी की वैसी, उसमें कोई ना कोई चुनाव नहीं हो सकता, उसमें ज्ञान कुछ आप डाल नहीं सकते, ज्ञान डालते ही गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि फिर ज्ञान डाल दिया तो मतलब कमी थी, तो ज्ञान अब इतना बड़ा है, ऐसा उसमें संभावना खत्म है। वैसे ऐसा हमें ईश्वर का जो स्वरूप, हम इस पर जितना विचार करेंगे उतना ही हमें आता जाएगा कि वास्तव में ये जो रूप है ना, ये रूप हमें मानना पड़ेगा। हाँ जी महाराज जी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जो चिंतन सब देना, अगर और ये भी हटा के कोई और। देखो उदाहरण तो कोई भी फिट करें, पर एक शीशे वाला कोई रिफ्लेक्शन जो ना, हाँ रिफ्लेक्शन जो ना, रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए आपको शीशे वाला उदाहरण देना पड़ता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के ना अच्छा है ना। और सॉफ्टवेयर वो उदाहरण बड़ा नहीं रहा, लगातार चिंतन करेंगे तो कहीं और निकलेगा कि चिंतन। मेरा ऐसा सोचना है महाराज जी, पता नहीं क्या सोचता। देखो उसको चाहे शीशे के रूप में ले लो, मणि के रूप में ले लो, ना कोई सी भी रूप में ले लो, जहाँ भी हमें रिफ्लेक्शन दिखाना है तो वो रूप देना पड़ेगा। बस हम ये समझ लें कि वहाँ पर भी
जो परमात्मा तत्व है वो सोपाधिक रूप है, और सोपाधिक में एक उपाधि जरूर है, और वो जो उपाधि है वैसी उपाधि से समान कोई दूसरा नहीं है, और उसके बराबर भी कोई नहीं है। इसलिए हाँ जी, इसलिए हम जो ना कोई भी उदाहरण जो ना लगाएंगे ना, वो उदाहरण हमें कुछ करीब तक तो ले जा सकता है, पर हूबहू वैसा उदाहरण मिल जाए तो वैसा संभव नहीं है, क्योंकि वो है ही एक बस। हाँ जी जी, उपाधि भेदक होती है, पर विशेषण जो ना जिसको भिन्न करता है उसका वाचक भी होता है विशेषण। जैसे काला सांप, काला सांप जो ना अभी काला विशेषण है, ये भेदक है, दूसरे सांपों से इस सांप को अलग कर दिया, पर काला शब्द उस सांप को कहता भी है, लेकिन जो उपाधि होगी ना उसको कहेगी नहीं, जिसको भिन्न करेगी। जैसे घटाकाश जो ना, घट शब्द आकाश को अलग तो करेगा, लेकिन घट कभी भी आकाश को कह ही नहीं सकता है, उसका वाचक नहीं बन सकता कभी भी। बस यही अंतर है। ठीक है नीतू जी? जी महाराज एक निवेदन छोटा सा बच गया था अपना महाराज। ये एक बालाजी है जो 2323 प्रणय दानात्, इसमें व्यास जी ने कहा है प्रणय दानात् विशेषात् आवर्तित ईश्वरम मनोगृहाति तब अभी ध्यान मान। देखो क्या है, हाँ इस सूत्र की जब व्याख्या मैंने कही थी तब मैंने जो है ना इस सूत्र की व्याख्या में बहुत अच्छे से कहा था कि ये व्याख्या जो है ना, यदि हम इसको जो आजकल जो व्याख्या चल रही है उस ढंग से मान लेना, तो वो व्याख्या जो है ना ईश्वर तत्व को कमजोर करेंगी। और इसलिए मैं जो है ना हाँ और इसलिए मैं इस व्याख्या को बिल्कुल अलग ढंग से करता हूँ। और ये जो है ना मतलब वास्तव में ना जो ये, क्योंकि मैंने उस समय ये बताया था कि प्रार्थना जो है ना, प्रार्थना स्वयं ही शक्तिशाली है। प्रार्थना जिसकी की जा रही है वो आपके ऊपर कृपा करेगा नहीं करेगा वो महत्व नहीं है, प्रार्थना खुद कृपा करती है आपके ऊपर। तो वो जो प्रार्थना है, जो ईश्वर परिधान है, वो परिधान ही आपको होना ज़्यादा आपके ऊपर कृपा करेगा। ईश्वर तो कोई वो नहीं करेगा, ईश्वर ने तो क्रिया है ही नहीं। देखो हाँ जी देवदत्त जी, आप बहुत देर से कुछ पूछना चाह रहे हैं, पहले देवदत्त जी की सुन रहे हैं। वही पुरानी बात है, वही पूछ रहा था कि ये भी एक आग्रह है और ये स्मृति अगर होती है तो इसको कैसे झूठा करेंगे वो भी समझाइए। हमें वारस जीव होते सनातन है। देखो क्या है, गीता में जो अहम शब्द और मम शब्द, ये बहुत बार हो गया, ये तो हम समझ गए, ये तो बिल्कुल कोई बात नहीं मतलब नहीं मैं वही बता रहा हूँ। मैं एक बात सुनो, अहम और मम, ये अहम और मम जो है ना, ये दो जो है ना सर्वनाम दिए हैं, मतलब एक ही सर्वनाम के अलग अलग रूप हैं दोनों। ये सर्वनाम कहीं पर अहम शब्द, कहीं पर भगवान कृष्ण स्वयं के लिए बोलते हैं, कहीं पर अहम शब्द जो ना आत्मा के लिए आता है, और कहीं पर सोपाधिक आत्म तत्व जो परमात्मा तत्व है उसके लिए आता है। बस गीता को समझने में जिसने ये सर्वनामों की व्याख्या जो ना अच्छे से कर ली, उसको गीता अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जो व्यक्ति ये व्याख्या करता है कि अहम शब्द तो यहाँ पर केवल कृष्ण के लिए है, जो वासुदेव है, वसुदेव का पुत्र है, जो जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक मुंह है, जो शरीरधारी है, वो ये ऐसा हम कह रहे हैं ब्रह्म ऐसा,
नहीं अभी मैं आपको ऐसा लग रहा है देवदत्त जी, ये सारी की सारी जो गीता में जो जो व्याख्या है ना, उस व्याख्या को मान करके ही है ना, जैसे आर्य समाज में गीता को ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है, उसका कारण बस यही है कि वो अहम की व्याख्या केवल कृष्ण से जोड़ करके देखते हैं। यदि अहम की व्याख्या वहाँ पर वो आत्म तत्व को देख करके कर लें या परमात्मा तत्व को देख करके कर लें तो आचार्य शंकराचार्य जो है ये नहीं, गलत नहीं लिख रहे हैं। ये तो कृष्ण की को मानना चाहिए, तो कहते हैं यहाँ पे भूल जाओ, नहीं मानते बिल्कुल कि वो वही ईश्वर है, वही आत्मा है, सब शक्तिमान आत्मा वही है कृष्ण की, ऐसा कुछ नहीं मान। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि ये अंश जो है ये प्रयोग यार ये बहुत सनातन में। अब देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो आत्म तत्व के लिए आत्म तत्व जो है वो आत्म तत्व ही सब जगह रिफ्लेक्टेड है। आप ही देखो, एक पेड़ बढ़ रहा है, उसमें जो चेतना है वो चेतना का मूल सोर्स क्या है? क्या जड़ जगत? चेतन 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 के बिना कहीं पर भी चेतना संभव ही नहीं है। वो जो चेतना जो ना इसमें जो आ रही है वो उस चेतन का ही अंश है। महाराज जी, यहाँ मम शब्द से आत्मा को कहा गया है, इसकी अभी जो इसका अंश है इसी का हाँ स्थानिक कर सभी यही बता रहा है कि आत्म हाँ, मम शब्द जो ना ये आत्मा के लिए आ रहा है यहाँ पर, और उस आत्मा का ही चेतन अंश जो ना वो सब जगह जहाँ जहाँ आपको चेतना दिखाई दे रही है, जहाँ जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो चेतन है, और है ना कीड़े मकोड़े है ना, पशु पक्षी, जलचर नभचर थलचर सब जो ना, और ना वनस्पतियाँ औषधियाँ सब जो ना लगे हुए हैं, सब ना जो ना सब में एक चेतना दिखाई दे रही है। ये सारी चेतना उसी अंश, उस चेतना का ही अंश है, उस आत्म तत्व का ही अंश है। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं देवदत्त जी। उस आत्म तत्व में इतनी शक्ति वो है, फिर हमारी जो आत्म तत्व है उसमें उसके समान शक्ति। देखो वो जो आत्म तत्व है ना, वो आत्म तत्व तो है ना जो ना तुलना से परे है। उसकी अपन तुलना करें कि किसके बराबर शक्ति है, वो आत्म तत्व की तुलना नहीं कर सकते हम। हाँ, उसका जो अंश, जो उसका रिफ्लेक्शन जिसमें जिसमें आ रहा है, तो वो तो रिफ्लेक्शन जो आ रहा है ना, जिसमें जैसे जो कोई घड़ा छोटा घड़ा है तो उसमें जो घटाकाश है वो छोटा रहेगा, जिसका ना घड़ा बड़ा है उसका घटाकाश बड़ा होगा। ऐसे ही आपका जो ना चित्त है, आपका चित्त जितना पावरफुल हो रहा है, आपके भीतर चेतना का अंश भी उतना ही पावरफुल आपको दिखाई देगा। ठीक है देवदत्त जी? हाँ जी, थोड़े हैं इनकी अर्थ को इतनी इस लोग को बोल नहीं ऐसा, वो तो देखो क्या है, वो इस चीज को समझना चाह रहे हैं कि ये है ना मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है ना, तो ये जो है मैं अंश, मेरा ही अंश है, तो अंश किस रूप में है? ये अंश शब्द जो ना क्या है? तो ये अंश बस है ना देवदत्त जी जो है ना आत्म तत्व का ही, जो भी सब इस जड़ जीव जगत में जो भी चेतनता आ रही है, ये सारी चेतनता है। हाँ, वो जो चेतनता है उपाधि रूप से आ रही है, भले जो भी आ रही है, पर इस सब में जो चेतनता दिखाई दे रही है, हम इसको ना इस जड़ जगत में देखते हैं कि इस जड़ जगत में भी चेतनता है ना। हमें यूं नहीं लगता कभी भी कि जना राम कुमार जी आए तो ये जड़ हमारे पास में आ गए, है ना, देवदत्त जी बोल रहे हैं तो कोई जड़ बोल रहा है, या मुनि जी कोई बोल रहे हैं तो जड़ बोल रहे हैं, या मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं जड़ बोल रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया वास्तव में जो ना स्वामी जी भी चेतन है, मैं भी चेतन हूँ, सुनने वाला वो भी चेतन है, बोलने वाला भी चेतन है ना, आने वाला भी चेतन है, जिसके पास आए हैं वो भी चेतन है, ऐसा ही लगता है हमें। तो इसका मतलब है कि वो जो ना जो एक चेतन तत्व है उसी का अंश जो ना इसमें सब में दिखाई दे रहा है। इसी को है ना
प्रतिसंवेदन कहा गया है इस शास्त्र में, है ना। बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष जो है ना, ये कहा गया ना, बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष, ये प्रतिसंवेदी शब्द से कहा है। गीता ने उसी को अंश रूप में कह दिया है, कई जगह उसको अलग अलग रूप में ले लेंगे, कह देंगे, है ना। ठीक है देवदत्त जी, इस प्रकार से बोला गया है, कहने का अलग अलग रूप से बोला गया जी। मुख्य तो ये चयन वही है, हाँ ठीक है, चेतना की आंशिक अभिव्यक्ति हो रही हो, हाँ वही चेतना सब जगह व्यक्त हो रही। देखो एक बात देखो, अब आप ना देखो, मैं अब यहाँ पर जैसे बैठा हुआ हूँ, है ना, जैसे जैसे उजाला होता जा रहा है, बहुत दूर दूर की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। अब जो है ना, मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो उस पेड़ से जो प्रकाश आ रहा है उसी के कारण से तो दिखाई दे रहे होंगे, क्यों जी देवदत्त जी, है ना। तो प्रकाश उस पेड़ का है या ये जो सूर्य उग रहा है उसका है? देवदत्त जी नहीं, अभी मैं स्थूल रूप में जो बोल रहा हूँ, मुझे देखो, है ना, बाहर एक पाइप पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो पाइप पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्रकाश, है ना, पाइप से प्रकाश मेरे पास आया है, तभी दिखाई देगा वो, है ना। और एक, है ना, जो ना मेट लगा हुआ है, वो मेट दिखाई दे रहा है, खंबे दिखाई दे रहे हैं, बिजली का खंबा भी है, बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं, कई सारे तार दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ों के पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं, फल भी दिखाई दे रहा है, एक बांस रखा हुआ वो दिखाई दे रहा है, सब चीजें दिखाई दे रही है, आपको भी बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होगी, मतलब इन सब चीजों से प्रकाश आ रहा है आपके पास। तो वो प्रकाश इनका है या ये सूर्य का ही प्रकाश है? सूर्य का ही प्रकाश, केवल सूर्य का प्रकाश है ये, वो सूर्य का प्रकाश ही इनमें परावर्तित होकर के आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही वो एक आत्म तत्व की जो चेतना है, वो ही चेतना सब जगह जो ना हमें चेतन रूप में दिखाई देती है। ये मतलब मैंने जो ना वेदांत का अंतिम सार बता दिया, और सारे दर्शन मूलतः मुख्य रूप से उसी तरफ जाते हैं, और उसी बात को योग दर्शन कार्य कहते हैं कि बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष है, पुरुष ही सब बुद्धियों में प्रतिसंवेदित होता है, पुरुष ही सब बुद्धियों में चेतन रूप में प्रकाशित होता है, चेतन रूप में दिखाई देता है। जो चेतना है ना, वो चेतना बुद्धि की खुद की नहीं है, वो चेतना जो है ना उस आत्म तत्व की ही है, यह हमें समझना पड़ा, है ना। अभी एक बार ना डोलाराम जी ने फोन वो हाथ उठाया था है, जुझार जी ने, फिर आपकी बारी आएगी। हाँ जी डोलाराम जी, क्या? ब्रह्म परम ब्रह्म परम आप, ये सब उपाधि के कारण से, उपाधि के कारण से कितने भी शब्दों का प्रयोग हो सकता है, उपाधि के कारण से कितना भी प्रयोग हो सकते हैं, ये कितने भी कर सकते हैं आप, ये सब सोपाधिक रूप हैं। हाँ जी डोलाराम जी, ढोलाराम जी नहीं, हाँ जी डोलाराम जुझार जी, हाँ प्रणाम जी। मैं तो ये समझता हूँ कि आपने वाणी से हमारे को समझाया है, जो अभी सीते का जो आपने दर्पण का यूज किया था, ये दर्पण के समान है, और सृष्टि को दर्पण के समान अपन चारों तरफ देख सकते हैं, और इसीलिए सारी क्रिया और परिणाम जो अपन आप नाम भी परिणाम होते हैं, ये जगत है, और पांच तत्व के अलावा कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ आप शास्त्र के माध्यम से किसमें चारे लगा हुआ है, बाकी तो जो पांच तत्व से जो चल रहा है वही चीज चल रहा है, उधर चल रही है, जीवन चल रहा है। जी नहीं, हाँ अरे हाँ जी माता जी, कृष्णा माता जी, सारे जैसे कण कण के अंदर रिफ्लेक्शन तो दिख ही रहा है, आत्म तत्व तो दिख ही रहा है, दृष्टि से ध्यान से देखें तो अलग से ढूंढने की क्या जरूरत है, इसी में दर्शन करें। इसमें भी कर सकते, इस
थोड़ा होगा सब कुछ ठीक रहा है वारी ने। हाँ हाँ, इसमें भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। जो इस ना गीता में जो कहा गया है ना, ये ना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चाहिए स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, वो बात जो ना, पर वो स्थिति जो ना बड़ी विशेष स्थिति है। उस स्थिति में आने के बाद में ये बात होगी, और नहीं तो हम जो ना उसमें उस आत्म तत्व को नहीं देख करके सबको भिन्न भिन्न मानेंगे ना, तो फिर उसमें जो ना उस चेतना को नहीं देखते हम, उस चेतना के अलावा भी बहुत सारी चीजें देख लेते हैं। इसलिए कई बार जो ना उस चेतन तत्व को देखने का तरीका यही है। हाँ जी, हाँ जी, शंका पैदा होती है। मैं डायमंडी में ऐसा प्यार प्रकाश में उसको भिन्नता सही है, तो वो उसको भी जरा ठीक कर। ऐसे क्या है वो भिन्नता क्यों? नहीं क्या भिन्नता है, नहीं इसके बारे में क्या नहीं, आत्म तत्व के बारे में भिन्नता तो ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ सोपाधिक रूप बताएंगे वहाँ सोपाधिक रूप में उसमें जो भी बात है वो तो बतानी पड़ेगी कि उसमें इच्छा भी आएगी, द्वेष भी आ रहा है, प्रयत्न भी, सुख भी, दुख भी, ये सब सोपाधिक रूप में आते ही है। ये जैसे वो कहते हैं ना कि जीवात्मा और ब्रह्म ईश्वर हाँ भिन्न भिन्न है, क्योंकि उपाधि अलग अलग है ना, उपाधि अलग अलग है, तो उसमें भेद तो जरूरी है। जो जीवात्मा है वो जीवात्मा और परमात्मा, उनका सामर्थ्य, उनकी ना एक अल्पज्य है, एक सर्वज्ञ है, एक सातिशय ज्ञान से युक्त है, एक निरतिशय ज्ञान से युक्त है, एक अल्पदेशी है, एक सर्वदेशी है, एक अणु है, एक विभु है ना, एक परिवर्तनशील है, एक अपरिवर्तनशील है ना, एक जो है ना भोक्ता है, एक भोक्ता नहीं है, केवल देह है ना, दृष्टा मात्र है वो। ये सारी चीजें जो ना आप देखेंगे तो सारी चीजें जो ना आपको ना लगेगा कि हाँ वास्तव में है ना भेद तो है, क्योंकि उपाधियों में भिन्नता है, इसलिए भेद दिखेगा। और ये भेद तो अपन ने भी, जब अपन ने जो ना दर्शन को पढ़ा था, तो जब ये बात आई थी जो पुरुष विशेषा ईश्वरा, वहां पर मैंने लिखवाया था कि ना एक जीवात्मा में परमात्मा में क्या क्या भिन्नता है। ये पुरुष विशेषा, ये विशेष क्यों कहा गया है? ये विशेष शब्द जो आया ना, विशेष शब्द भेद के लिए है। तो भेद क्या है? एक में क्लेश है, एक में क्लेश नहीं है, एक में कर्म है, एक में कर्म नहीं है, एक में विपाक है, एक में विपाक नहीं है, एक में आशय है, एक में आशय नहीं है ना। ये भेद तो शास्त्रकारों ने माना है, महर्षि दयानंद जी ने तो उनको केवल ना बताया है। हाँ जी, कृष्णा माता जी। हाँ जी, तो ये तो खुद करता है ना कहने का, हाँ सब कुछ करता है। जब हम ऐसा बोलते हैं ना, तो इसको समझ ले कि हम वो करता कैसे है। वो हाथ पांव से करता है, या वो ना कुछ सोचता है तब करता है, या केवल उसके रहने मात्र से होता है। मन में तो यही कहता हूँ कि ना उसके रहने मात्र से होता है, बस ये है। पर कोई यूँ कहे कि हाँ जो है ना, नहीं वो ना सोचता होगा, ना सोचने से करता होगा, तो कुछ लोग उसको सोचवा लेते हैं, कुछ लोग इसके सोचवा लेते हैं, है ना। कुछ लोग, देखो माता जी, मैं पूरी बात बोल दूं, मैं तो उसको सोचवाने का भी कष्ट नहीं देता हूँ कि वो सोचेगा भी। कुछ लोग हैं जो उसका मन तो चालू रखते हैं, हाथ पांव बोले, हाथ पांव की जरूरत नहीं है उसको, वो तो मन से ही कर लेता है काम। फिर कुछ लोग और नीचे वाले आते हैं, बोले यार जब मन से सोच ही लिया उसने, तो हाथ पांव भी चला ही दो ना। जब मन चला दिया तो तन भी चला दो, तो हाथ पांव से करता होगा थोड़ा बहुत, तो उसके हाथ पांव बना दिए, है ना। बोले एक दो हाथ से बात नहीं बनेगी, उसको थोड़ा सा हाथ थोड़ा बढ़ा दो, उसके बड़ा काम कर रहा है, ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है। और फिर वो हाथ पांव से करा दिया, तो हाथ पांव से करा दिया, तो बोले हाथ पांव ही करा दिए तो पूरा शरीर बना दो अच्छे से। फिर पूरा शरीर बना दिया, तो शरीर बना दिया, उसको पैदा भी कर लो, शरीर बना लिया है तो पैदा कर लो। तो ये सब जो चीज़ें है ना, ये जैसे जैसे आप उसमें कुछ चीज़ जोड़ते जाएंगे, ये आगे तक जुड़ेगी जुड़ेगी।
हम आरोप लगाते हैं कि जो ना दूसरे लोग जो है ना, मतलब ईश्वर को साकार रूप में कर लेते हैं, ईश्वर को उनका शरीर बना लेते हैं, ईश्वर को पैदा कर लेते हैं, मार लेते हैं। तो वो जो चीज ना, वो कहीं ना कहीं तो हम भी थोड़ा बहुत ही कर ही रहे हैं, बस हम तन को नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन को तो है करे मारे थोड़ी आज तक कोई नहीं मारे ईश्वर ने सब पैदा पता नहीं। पानी में डुबो दिया, दे पृथ्वी को लीप कर दिया, मारे कौन है? ईश्वर ने मारे। हमारा सब प्रयोग मारे कौन है? पैदा ही करे ना। भगवान कृष्ण जी का जो ना वर्णन आता है कि वो मर भी गए। जितना है वो पैदा होना के बाद ना मारे है वो तो नहीं, वो तो शरीर है, वो शरीर तो मरता ही है ना। पर बात जो ना राम कुमार जी, जो बात आपको पकड़नी थी वो नहीं पकड़ी आपने। कि जो है ना, कुछ लोग तन को हिलवा लेते हैं, ईश्वर के तन को चला लेते हैं, कुछ लोग केवल मन को चलाते हैं, और मन को तो चलाने का काम अपन करते ही थे। हाँ तो भारत जी हम भी इनका बराबर है, जब तो हम चुप होगा, ये भी चोर हम भी चोर, चोर चोर हो से भाई। हाँ जी मदन मोहन जी, बड़ा आप में देखते। हाँ प्रणाम जी। अरे नहीं क्या बुद्धि से या इंद्रियों से ईश्वर या आत्मा को जी इस स्थिति में जाके ईश्वर और आत्मा को जान सकते हैं? देखो क्या है, हम उपाधियों को हटा सकते हैं बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के द्वारा उपाधि को हटा सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, आत्म तत्व सबसे सूक्ष्म है। आत्म तत्व की तुलना कोई नहीं कर सकता, और जो सोपाधिक रूप है, उस सोपाधिक रूपों का कुछ कुछ ज्ञान उपाधियों के द्वारा हो सकता है। इसलिए ना बुद्धि के द्वारा हम ईश्वर के स्वरूप को कुछ कुछ जान लेते हैं। इसलिए ईश्वर के बारे में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि वो है ना, जो ना कि वो अप्रमेय है, या वो है ना जो ना अव्यपदेश है, वो अग्राह्य है। ऐसा ईश्वर के बारे में नहीं कहा गया, वो आत्म तत्व के बारे में कहा गया है। और मैंने आत्म तत्व और ईश्वर तत्व को की व्याख्या बिल्कुल पृथक पृथक करी है। इस रिकॉर्डिंग को आप 2-3 बार और सुनना फिर बाद में, ठीक है ना जी? ठीक है, आज पाठ को यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति।